नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए इतने उतावले हो गए हैं कि उन्होंने नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन पर धमकाने में भी कोई गुरेज नहीं किया। नॉर्वे के बिजनेस अखबार के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने देश के वित्त मंत्री को टेलीफोन पर धमकी दी है कि अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता तो वो नॉर्वे पर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। दरअसल ट्रंप का ये सवाल कोई नया नहीं है। वो कई बार सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। उनका तर्क है कि उन्होंने कोई नया युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि शांति स्थापित करने के लिए पहल की। उदाहरण के तौर पर वो अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र करते हैं, जिसके तहत इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच समझौते हुए। ट्रंप का मानना है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा से कहीं ज्यादा काम किया है, लेकिन ओबामा को तो कार्यकाल की शुरुआत में ही नोबेल पुरस्कार मिल गया, जबकि उन्हें अभी तक ये सम्मान नहीं दिया गया। ट्रंप ने एक बार फिर कहा था कि अगर मेरा नाम ओबामा होता तो मुझे नोबेल मिलने में 10 सेकंड भी नहीं लगते। यानी साफ है कि ये पुरस्कार उनके लिए एक तरह की प्रतिष्ठा की जिद बन चुका है। नोबेल पुरस्कार मिलता कैसे है, इस पर भी बात करते हैं। तो ये पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी तय करती है। इसमें 5 सदस्य होते हैं जिन्हें नॉर्वे की संसद चुनती है। आमतौर पर ये सदस्य रिटायर्ड राजनेता, प्रोफेसर या वकील होते हैं। प्रक्रिया देखने में स्वतंत्र लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें राजनीतिक दबाव की संभावना हमेशा रहती है। कई बार इस पुरस्कार को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि ये वास्तव में शांति स्थापित करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है या फिर राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखकर। यही वजह है कि ट्रंप का ये बयान भी लोगों को हैरान तो करता है, लेकिन पूरी अविश्वसनीय नहीं लगता। राजनीतिक रणनीति या निजी ख्वाहिश, ये भी एक सवाल उठ रहा है। ट्रंप की तरफ से क्या है? तो पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने बार बार कहा था कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने कोई युद्ध नहीं छेड़ा और मध्य पूर्व में स्थिरता लाने की कोशिश की, लेकिन ये जब नहीं मिला तो अब अपने दूसरे कार्यकाल में वो और खुलकर इसे अपनी डिमांड की तरह पेश कर रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की ये नोबेल की ख्वाहिश सिर्फ व्यक्तिगत लालसा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी है। अमेरिका में चुनावी राजनीति में वो अक्सर नैरेटिव बनाते हैं कि मैं दुनिया के लिए काम करता हूं, लेकिन मुझे वो सम्मान नहीं दिया जाता जिसका मैं हकदार हूं। ये बयानबाजी उन्हें अपने समर्थकों के बीच और लोकप्रिय बनाती है। नॉर्वे का रुख क्या होगा? अब सवाल उठता है कि नॉर्वे और उसकी नोबेल कमेटी इस पर क्या रुख अपनाने वाली है। भले ही कमेटी को स्वतंत्र माना जाता हो, लेकिन ये पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है। और जब फोन कॉल सीधे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की ओर से हो, तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कॉल शायद एक तरह का पॉलिटिकल ड्रामा भी हो सकता है, जिसे ट्रंप ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो। नॉर्वे की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। ट्रंप का ये फोन कॉल न सिर्फ एक अनोखी राजनीतिक घटना है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा नेता कितने अलग तरीके से सोच सकता है। एक तरफ ये उनकी हताशा लगती है, तो दूसरी तरफ ये उनकी रणनीति भी हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या नॉर्वे वास्तव में इस दबाव में आता है या फिर इस पूरे वाकये को केवल एक राजनीतिक स्टंट मानकर नजरअंदाज कर देता है। तो सवाल यही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई नोबेल पीस पुरस्कार के हकदार है या ये केवल उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।